हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी हम लोग जो टॉपिक आज का पढ़ने जाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड काइनेमैटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट कल हम लोगों ने देखा था, डिस्टेंस देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मोशन के बारे में समझा था कि मोशन होता है एक्चुअल क्या है। ठीक है, मोशन, रेस्ट, ये सारे हम लोग कल एक एक करके थे। एक बार फिर से मेमोराइज, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो मेरा लेक्चर 1 जो है मोशन काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन, आप लेक्चर 1 को एक बार जरूर देखें। ठीक है, फिर आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सोचें। अगर नहीं आपको पता है तो हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं, ऊपर डिस्प्ले पे लिंक शेयर हो रहा है, आप इसको देखें और फिर से हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट ही हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो आज का टॉपिक होगा वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देखे थे कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ मूव किया गया रहता है, यह चला गया दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, पाथ लेंथ होता है, वही मेरा डिस्टेंस होता है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल्स हमने देखा था कि मान लीजिए P और Q दो कोई पॉइंट है, तो हम एक सीधे स्ट्रेट जा सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन में जा सकते हैं, एक जिगजैग मोशन में जा सकते हैं। ये पाथवे 1 हुआ, ये पाथवे 2 हुआ और ये पाथवे 3 हुआ। यही हम लोग देखे थे। तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस शो करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा और 3 भी करेगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसको शो करेगा? ओनली 2 पाथवे को शो करेगा। ये आपका डिस्टेंस शो करेगा। फिर हम लोग देखे थे कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे प्रोसेस को देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज का जो बेसिक टॉपिक होगा वो स्पीड एंड वेलोसिटी होगा। क्या होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। बारी बारी से दोनों को हम लोग समझेंगे। तो इधर लिखते हैं हम लोग स्पीड, हिंदी में इसको बोलते हैं चाल। ठीक है, और इसको इधर लिखते हैं वेलोसिटी, वेग। ठीक है, साधारण बोल चाल की भाषा में गांव में बोलते हैं क्या हाल चाल है। ठीक है, मतलब वहाँ चाल पूछा जा रहा है, आपकी एबिलिटी पूछी जा रही है। और यहाँ चाल का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा मूवेबल पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले चाल तो हम लोग डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और यहां जो होता है ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ ही गए होंगे। डिस्टेंस का अर्थ हुआ कि एक निश्चित पाथ लेंथ या फुल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ हुआ निश्चित, मतलब इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, हम अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पीड को लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। और जब स्पीड वेलोसिटी को लिखना होगा तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है, सिंपल। डिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए ए कोई आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो ए से बी तक आप अगर स्ट्रेट पाथ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और सर्कुलर या जिगजैग मोशन में जाते हो तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हुआ, और ए टू बी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का
सेकंड, यानी कि एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और सेम एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड इसका भी होता है वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी एक तरह का क्या, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है, डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, बट वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ को भी हम मीटर से ही मेजर करेंगे। अब देखते हैं, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस का क्या होता है L और टाइम का T, तो आप लिख सकते हो LT-1, या अगर MLT के फॉर्म में लिखना होगा तो आपको लिखना होगा M0LT का पावर -1। वही काम आपको वेलोसिटी के साथ भी है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक तरह का लेंथ ही है, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ बटा अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ LT-1, या अगर MLT के फॉर्म में लिखना होगा तो M0LT का पावर -1। एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं इसका पाथ लेंथ क्या हो सकता है, कैसे इसके पाथ लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब इसकी पाथ लेंथ क्या होगी, कैसा होगा वो देखेंगे। तो स्पीड में देखिएगा, कह रहा है कि डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का पाथ क्या होता है? स्ट्रेट भी होता है, सर्कुलर भी होती है और जिगजैग भी होता है। तो स्पीड का पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ क्या होगा? सर्कुलर भी होगा, जिगजैग भी होगा, स्ट्रेट भी होगा। तो इट्स पाथवे इज सर्कुलर, जिगजैग एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट भी हो, क्लियर? और इसका पाथ लेंथ क्या होगा? इट्स पाथवे इज ओनली लीनियर। क्या होगा? केवल इसका पाथवे जो होगा वो लीनियर होगा। एनी प्रॉब्लम? इसका पाथवे क्या होगा? केवल लीनियर होगा। ठीक है, इसको मिटाइए, फिर अगला हम लोग इसके कुछ पार्ट्स को देखते हैं। इरेज करें, चलिए अगला पाथ को देखते हैं हम लोग। ऊपर से हम मिटाते हैं, क्योंकि पहला हम लोग पोजीशन देखे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में था क्या, डिस्टेंस, और वेलोसिटी में था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम और इसका डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अगर ऐसा यूनिट की बात करती है तो मीटर पर सेकंड, दोनों का मीटर पर सेकंड, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो LT-1 या M0LT-1, यहाँ भी वही चीज़ M0LT-1। अगर पाथवे की बात करते हैं तो स्पीड का पाथवे जो होगा आपका क्या होगा? लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि लीनियर भी होगा, सर्कुलर भी होगा और जिगजैग भी होगा, बट इसका जो पाथ लेंथ होगा इस वेलोसिटी का वो केवल क्या होगा? लीनियर होगा। ग्रेट। अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि क्या स्पीड जीरो हो सकता है, स्पीड जीरो हो सकता है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो फिर लिखेंगे स्पीड के बारे में। तो देखते हैं, इट कैन नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि आपकी डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड है, तो आपका स्पीड भी जीरो नहीं होगा। बट जो वेलोसिटी होगा वो इट कैन बी जीरो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट पे आधारित है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं फिर जो स्पीड का कौन सा क्वांटिटी हो सकता है। तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, 5 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, मतलब यहाँ की आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये कौन सा क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का अर्थ है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं एवरेज चार्ज स्पीड की। एवरेज स्पीड में क्या होगा, और फिर आपको एवरेज स्पीड इसमें आता है एवरेज स्पीड। तो हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन,
टोटल टाइम टेकन। मतलब आपके द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर किया गया सारे डिस्टेंस को जोड़ेंगे और सारे टाइम को जोड़ेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज, एवरेज को कैसे डिनोट करेंगे, तो एवरेज को डेल टी से डिनोट करेंगे। डेल टी इसको बोलते हैं डेल वी, क्या जो होगा वो डेल भी हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस को क्या हो जाएगा, डेल टी। विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी, ये भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी, मतलब छोटा टाइम के साथ हो सकता है। बट इंस्टेंट, अब इसी में आता है इंस्टेंटेनियस। क्या आता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का अर्थ हुआ किसी एक फिक्स पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट से, मतलब कभी वैल्यू बढ़ेगा भी घटेगा, एवरेज में ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ेगा भी घटेगा, लेकिन वो फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता है इंस्टेंटेनियस सिस्टम में। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, अगला एक लेक्चर हम लोग पूरा फुल लेक्चर बनाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, जिसमें हम लोग को कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस पढ़ने से पहले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड पढ़ने से पहले हम लोगों को कैलकुलस का कुछ पार्ट पढ़ना होगा, कैलकुलस के कुछ फॉर्म को समझना होगा। तो इंस्टेंटेनियस का एक अलग सा लेक्चर हम लोग बनाएंगे, अलग सा वीडियो बनाएंगे, जिसके पहले, उसके पहले हम लोग को एक कैलकुलस का छोटा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन को हम लोग को पढ़ना होगा, राइट। चलिए, तो अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस को छोड़ देते हैं। इतने सारे स्पीड के फॉर्म हुए। अब आपको आएगा, होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन की चर्चा करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, मतलब बराबर फॉर्म। आप जब स्कूल और कॉलेज, स्कूल करते होइएगा, कॉलेज खैर तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि जो आपको ड्रेस लगा के ही जाना हो, आप तो कॉलेज करते भी नहीं है। स्कूल करते होइएगा तो कभी आपको 9th-10th में बताया गया होगा कि जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं हो वो अपने लाइन से बाहर आ जाए, अपना पोजीशन डिस्प्लेस करके लाइन से बाहर आ जाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि स्कूल के द्वारा दिया गया जो ड्रेस कोड है, अगर उस कोड में आप नहीं है तो बाहर आ जाइए, मतलब एक समान ड्रेस कोड। यहां भी वही अर्थ हुआ यूनिफॉर्म मोशन का या यूनिफॉर्म स्पीड का, मतलब एक समान, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपके द्वारा अगर एक घंटा में 10 किलोमीटर चला जा रहा है तो नेक्स्ट घंटा में भी 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का भी एक और क्राइटेरिया है कि अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो टाइम अनइक्वल हो जाएगा, अगर टाइम इक्वल होगा तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी स्पीड और वेलोसिटी में है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड, और इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल स्पीड, और वेरिएबल का ही नॉन यूनिफॉर्म नाम है। क्लियर। अब हम लोग कुछ नॉमरिकल्स देखते हैं। मान लीजिए, इसको मिटाते हैं, कुछ नॉमरिकल्स देखते हैं। और एक ये सब बेसिक कंसेप्ट हम लोग 9th में ही पढ़े थे, अभी भी बेसिक चल ही रहा है। इसके बाद जो आएगा वो बेसिक कंसेप्ट से थोड़ी सी दूर रहेगी। एक क्वेश्चन है कि क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप एक देखिए, ए से बी, ए बी, आपको स्पीड और यहां लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकता है? तो बराबर हो सकता है, फर्स्ट इक्वल हो सकता है। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ओनली लीनियर पाथ, ओनली लीनियर पाथ, लीनियर पाथ पे ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अन्यथा हमेशा आपको स्पीड जो होती है वो ग्रेटर होती है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो हम दोनों का कंक्लूजन निकाल देंगे, ए 1 हुआ और ए 2 हुआ। नाउ फ्रॉम वन एंड टू स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? स्पीड
ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, या फिर लिख सकते हैं एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लेंगे कहीं कॉर्नर पे, कभी भी ये पूछ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अब हम लोग कुछ नॉमरिकल सॉल्व करेंगे। एनी प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल्स होंगे कब? लीनियर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल्स होते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ए गर्ल वॉक 5 मीटर ईस्ट in 5 seconds and 10 meter west in 5 seconds. Find average speed, और दूसरा में फाइंड एवरेज वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम? अब एवरेज स्पीड तो इजीली है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर प्लस 10 मीटर, और टोटल टाइम है 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, मतलब कि 15/10 मीटर पर सेकेंड। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? अब कह रहा है कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब थोड़ा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देख लीजिए। आपने 5 मीटर ईस्ट गया और 10 मीटर नॉर्थ आया, ये आपका 10 मीटर हुआ, ये 5 मीटर हुआ। पॉइंट ए से बी गए और बी से सी गए। तो एवरेज क्या निकालना है? वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 मीटर, और टाइम कितना होगा? 10 सेकेंड, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसको लिखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब एक बड़ी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसको पॉज करके आपको बनाना है। क्या करना है? स्क्रीन को पॉज करके और बनाना है, फिर बाद में हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन दे रहा है, ए बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवार्ड्स वेस्ट इन 5 आवर। 5 घंटा में दिल्ली से जयपुर वेस्ट में जा रहा है 250 किलोमीटर को मॉर्निंग में, एंड रिटर्न दिल्ली इन द इवनिंग, और दिल्ली इवनिंग में वो आ रहा है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर डिस्टेंस को वहीं 5 घंटा में, सेम टाइम में। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो ए फॉर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर फिर जा रहा है और 250 किलोमीटर आ रहा है, मतलब कि 250 प्लस 250, और टाइम कितना है? 5 + 5 आवर। तो क्या आ जाएगा? 500/10 किलोमीटर पर आवर कट गया, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर? और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? 2 क्वेश्चन में, फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी 250 किलोमीटर जा रहा है और फिर 250 किलोमीटर
आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 250 गया और 250 लौटा, और टोटल टाइम 5 + 5, ये नीचे वाला आवर में, ऊपर वाला किलोमीटर में, तो 0/10 किलोमीटर आवर, तो 0 km/h। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिला हम लोग को, 0 km/h। मतलब कि वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी वो 0 हो सकता है, बट स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता। आनी प्रॉब्लम, इसको उतारिए। फिर हम लोग 2-4 और न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तभी जाके आपका कंसेप्ट को क्या होगा, फुल एंड फाइनल क्लियर होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है एक कार ट्रेवल डिस्टेंस A to B, एक कोई कार है A से B तक जा रहा है 40 km/h और रिटर्न फिर A तक आ रहा है 30 km/h। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाले होल जर्नी में। मान लीजिए कि आपका A to B, A से B वो जा रहा है, मतलब कि 40 km/h और लौट रहा है 30 km/h। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, टोटल टाइम टेकन भी नहीं पता है, तो ये फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट डिस्टेंस ए से बी और बी से ए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा x किलोमीटर मान लेते हैं। नाउ तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड अगर जाने का स्पीड अप 40 किलोमीटर, डिस्टेंस है x और टाइम हम t1 मान ले रहे हैं, तो t1 इज इक्वल टू x/40। सिमिलरली उसी तरह अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, तो t2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x/30। टोटल टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू t1 + t2। तो t1 का वैल्यू है x/40, x/30। सॉल्व कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो t इज इक्वल टू मिलेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो 30x + 40x, तो 70x/120, 0 कट गया, 7x/12 t का वैल्यू हुआ, ठीक है। टोटल टाइम मिल गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x गया और x लौटा 2x किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम 7x/12। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो होगा, टू एक्स बटा 1 इंटू 2/7x, x गया 24/7 km/h स्पीड। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा आप इसमें क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। सॉरी कुछ गलत हुआ क्या, 40 30, ओह सॉरी यहाँ गलत होगा, ठीक है, एक कट गया, 120 ही आएगा, कोई चीज़ यहाँ नहीं होगा, 120, ठीक है, 7/120। तो ये हो जाएगा 7/120। तो 7 किसका वैल्यू है, 120 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा घटाने के बाद, 120, इसको मिटा दीजिए, बहुत बड़ा गलती हो गया था। तो ये हो जाएगा 2 × 120/7, 240/7 km/h। अब कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, x गया और x लौटा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, 0 हो गया, तो 0 बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको मिला है 7x/120, यानी कि 0 km/h। आप दोनों केस में देख लिए
कि एवरेज जो वेलोसिटी आया वो क्या हुआ, जीरो हुआ, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी जीरो हो सकता है, राइट। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मिटाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ट्रेवल और डिस्टेंस s1, कोई बॉडी है s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी में कर रहा है और s2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी में कर रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकाले। तो सबसे पहले t1 निकालेंगे। तो फॉर s1 डिस्टेंस के लिए, s1 डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो वेलोसिटी है v1 और डिस्टेंस है s1 बटा हम t1 मान ले रहे हैं, तो इस तरह से t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, s1 बटा v1। दूसरे बॉडी के लिए, फॉर सेकेंड बॉडी t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s2 बटा v2। वो देखा। नाउ टोटल टाइम, नाउ टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 का वैल्यू अब निकालेंगे। तो t1 का वैल्यू कितना मिला है, s1 बटा v1 प्लस s2 बटा v2। एलसीएम निकालेंगे तो v1 v2 आ जाएगा, तो v2 s1 प्लस s2 v1। कोई दिक्कत। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो s1 प्लस s2। नाउ हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिला s1 प्लस s2 बटा टोटल टाइम कितना मिला, v2 s1 प्लस s2 v1 बटा v1 v2। ये मिला। जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा v एवरेज वेलोसिटी तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो v1 v2 इंटू s1 प्लस s2 बटा v2 s1 प्लस v1 s2। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस फॉर्मूला पे कैलकुलेट कर देना। ठीक है, और फिर एक लास्ट और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट दूसरे तरह का क्वेश्चन है। तो अब लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। कह रहा है कि पर्सन ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड, एक कोई आदमी है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है। फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो v1 वेलोसिटी के साथ, और अगला हाफ जो डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी के साथ कह रहा है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, कह रहा है कि फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बटा 2, और वेलोसिटी दिया हुआ v1, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा d बटा 2 v1। कोई दिक्कत। जब सॉल्व करेंगे तो d बटा 2 v1। उसी तरह फॉर सेकेंड हाफ के लिए t, इसको t1 कर लेते हैं, t2 कर लेते हैं, तो फिर d बटा t2 और v2, तो d बटा 2 v2। कोई प्रॉब्लम। अब हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 का वैल्यू आपका d बटा 2 v1
प्लस डी बटा 2 v2। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व मिलेगा, d को कॉमन कर लेंगे तो t v2 प्लस 2 v1। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है d और टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और यहाँ फिर बट्टा में जगह 2 2 जा 4 v1 v2। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन है 2 v2 प्लस 2 v1, 2 2 जा 4 v1 v2। सॉरी एलसीएम हो जाएगा 2 v1 v2, तो 2 v1 v2, तो ये क्या हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा v1, तो v2 और v1 और ये हो जाएगा 2। d से d गया तो क्या बचेगा 2 v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। ये हम लोगों को क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी फॉर हाफ डिस्टेंस के लिए। एनी प्रॉब्लम? अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पढ़ने से पहले हमको एक क्लास कैलकुलस, मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग जो मिलेंगे वो पढ़ेंगे क्या चीज़, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन इक्वेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास। अगर आप पीछे वाले क्लास नहीं पढ़े हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया गया, आप फिर से उस क्लास को लिंक पे जाके पढ़ लें, वो लिंक पर ऑलरेडी उपलब्ध है। जब तक आप वहाँ से समझेंगे नहीं फिर आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास कैलकुलस डिफरेंशिएशन इक्वेशन। थैंक यू।